अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इसी डायरीज़ में मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने FYP का थीसिस फिर से निकाल के बैठी हुई हूँ। तो बात यह है कि हमें सर ने अपडेट करने के लिए कहा है हमारे थीसिस को। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें दी है जिसके अकॉर्डिंग हमें उसको सेट करना होगा, लाइक मार्जिन सेट करना होगा, उसकी हेडिंग्स और प्लेजरिज्म उसका रिमूव करना होगा। और इसके अलावा लास्ट वाइवा में उन्होंने, अगर आपने वो मेरा व्लॉग नहीं देखा तो पहले जाके वो देख कर आएँ, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। उसमें उन्होंने हमें कहा था कि आप कुछ मिस्टेक्स वगैरह निकालनी थी, तो हमने उसको करेक्ट करना है और फिर उसके बाद हमने मुकम्मल थीसिस बना के उसको प्रिंट करके अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होगा। तो काफ़ी बिज़ी रहने के बाद मुझे आज टाइम मिला, तो मैंने कहा कि मैं इसको एडिट कर लेती हूँ और आपके साथ कुछ स्टोरीज़ डिस्कस कर लेती हूँ। जब से हम लड़के वालों की तरफ से होकर आए हैं तब से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ मेरे पास हैं, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर करनी है। उस न्यूज़ को मैं आपको कमिंग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। और अच्छा, वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देख के मुझे एक बात याद आ गई बचपन की, कि जो छोटे होते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते थे, तो उसका अंदर एक बहुत प्यारा सा एक असिस्टेंट होता था आई थिंक। तो वो पेपर क्लिप की तरह वो एनिमेशन के तौर पे वो नीचे शो हो रहा होता था, तो वो बड़ा प्यारा लगता था और फ़न टाइप सा लगता था कि हम यूज़ करते हुए हमें इंटरेस्ट भी रहना उसमें, कि हम सीखते भी ज़्यादा थे। आई मीन टू, बोरिंग नहीं लगता था हमें वर्ड यूज़ करना। अब तो इन्होंने शायद प्रोफेशनल कर दिया हुआ है। आई थिंक जो बच्चे की स्टेज होती है उसको अगर क्रिएटिव चीज़ें सिखाई जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करता है। इन्होंने कहा कि अब बड़े हो गए हैं तो हम ज़रा सीरियस टाइप सा वर्ड बना देते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल फ़ीचर्स नो डाउट के बहुत अच्छे डाले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हुए हैं। लेकिन जो पहले उन्होंने क्रिएटिव सी चीज़ रखी होती थी वो इन्होंने अब गायब कर दिया है। मुझे तो नहीं मिली कहीं। तो अगर आपको इस बात का इल्म हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। डैडी जान ने हमें छोटे होते ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें ऑलमोस्ट सिखा दिया था। जो एक्सेल था उस पे हमें उन्होंने टेबल बनाना सिखाए थे, तो हम टेबल्स बनाया करते थे वो। और इसके अलावा फॉर्म्स वगैरह उस पे बन जाते थे, और फार्मूलाज़ कैसे लगाते हैं ये सारा कुछ डैड जान ने हमें सिखाया था। उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, और उन्होंने हम सब बहनों को भी जो है सिखाया है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना सिखाया, पावर पॉइंट यूज़ करना सिखाया। उनके पास एक बुकलेट सी होती थी, तो उस पे, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि अब तो यूट्यूब चैनल्स आ गए हुए हैं तो उस पे ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं, लेकिन पहले ये होता था कि रिटन डॉक्यूमेंट होता था, बुक्स आती थी, तो बुक से देख देख के कि अच्छा ये स्टेप फॉलो करना है तो ये आएगा। तो डैड जान ने वो स्टेप सारे याद किए हुए थे और परफॉर्म भी किए हुए थे, तो हमें बिठा के साथ तो करवाया करते थे। तो इससे ये था कि काफ़ी नॉलेज में जो है हमारे इजाफ़ा हुआ था। और इसके साथ साथ मेरा जो था कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी बढ़ गया था। तो फिर मेरी बाकी बहनों ने तो कंप्यूटर को फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने कंप्यूटर फॉलो किया और अभी तक कॉलेज में मतलब ICS किया और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो उसी की फील्ड में मैं रही हूँ। अब कंप्यूटर का शौक़ तो पा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये लैपटॉप वगैरह यूज़ करने से मेरी आई साइट वीक ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत इशू होता है। क्योंकि 24/7 ही कह लें कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है। लैपटॉप की स्क्रीन आपकी आंखों के सामने रहती हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन भी अगर देखा जाए तो काम होता है, तो उसमें भी यही होता है कि आपको हर टाइम अपने लैपटॉप के पास रहना होता है। तो ये फिर आई साइट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन उसका हल भी
मम्मा जान के पास है, वो कहती हैं कि मैं सौंफ बना के देती हूँ तो वो खाया करो, उससे दिमाग भी तेज़ होता है और आँखें नज़र भी ठीक रहती है। लेकिन हमें सौंफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, उसका अजीब सा टेस्ट लगता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है सौंफ, लेकिन मैं पर्सनली मुझे नहीं, मेरे से नहीं खाई जाती। बस सौंफ मेरे लिए ऐसे ही है जैसे सब्ज़ी में टिंडे। खैर, मम्मा जान अभी मुझे बुला रही हैं तो मैं जाके उनकी बात सुनती हूँ। मुझे लगता है उन्होंने टिंडे और सौंफ की बातें सुन ली हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है। खैर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।